सोनारगांव गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। गांव वाले हमेशा पहाड़ी पर बने उस पुराने हवेली से दूर ही रहते थे। सालों से वो हवेली वैसे ही खड़ी थी, उस फुसाहटों में लिपटी हुई। अजीब रोशनियों, डरावनी आवाजों और हमेशा बने रहने वाली ठंडक की कहानियों ने सभी को उससे दूर ही रखा था। ज्यादातर लोगों का मानना था कि हवेली में भूत है, वो जगह डरने की थी। एक तपती गर्मी के दिन दोस्तों का एक ग्रुप हिम्मत करके हवेली के पास गया। वे सब जवान और बेकरार थे, अपनी बहादुरी साबित करने के लिए बेताब। उनका लीडर अरुण कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, भूत प्रेत तो बच्चों की कहानियां हैं। उसके दोस्त माया, समीर और प्रिया इतने आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अरुण का आत्मविश्वास देखकर वे भी उसके साथ हवेली तक जाने वाले रास्ते पर चल पड़े, जो बरही हुई झाड़ियों से ढका हुआ था। हवेली उनके सामने थी। उसका कभी भव्य रहा चेहरा अब टूट रहा था और झाड़ियों से ढका हुआ था। लोहे के दरवाजे खुले हुए थे, हल्की हवा में कराह रहे थे। प्रिया की रीरज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अरुण पहले ही गेट के अंदर था। उसकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चमक रही थीं। वे अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा तुरंत ठंडी और भारी हो गई। धूल के कण खिड़कियों से आती सूरज की हल्की किरणों में नाच रहे थे। सड़ांध की गंध चारों ओर फैली हुई थी, जो किसी पुरानी और भुला दी गई चीज की गंध के साथ मिल गई थी। समीर ने खांसते हुए कहा, यह जगह मुझे डरावनी लग रही है। उसकी आंखों में पानी आ गया था। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। फर्श का हर एक तख्ता, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उनकी हर हरकत पर किसी की नजर है। उनका जवानी का जोश धीरे धीरे कम हो रहा था और उनकी जगह डर ने ले ली थी। वे एक भव्य सीढ़ी पर पहुंचे, जिसकी पॉलिश की हुई लकड़ी अब सड़ रही थी और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, हवेली में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी रोशनी का एकमात्र स्रोत बुझ गया। प्रिया के मुंह से चीख निकल गई। तभी सीढ़ियों के ऊपर एक हल्की अलौकिक रोशनी दिखाई दी। यह टिमटिमा रही थी और इधर उधर घूम रही थी और धीरे धीरे एक औरत का रूप ले रही थी। औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें गहरे दुहक से भरी हुई थीं। वह उन्हें एक ऐसी तीव्रता से घूर रही थी कि उनकी रूह कांप गई। मेरी नींद में खलल डालने की जुर्रत किसने की? उसकी आवाज खामोश हवेली में गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सारे दोस्त वहीं जमे हुए खड़े थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अरुण, जिसका सारा साहस जाता रहा, केवल हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत का रूप फिर से टिमटिमाया। उसका दुहक और गहरा गया। उसकी आवाज में गम था। मैं इस घर की मालकिन हूं। मेरा यहां कत्ल कर दिया गया था। मेरी आत्मा यहां फंस गई है, इंसाफ की तलाश में। हर रात वह इन हॉल में घूमती थी। मदद के लिए उसकी चीखें अनसुनी रह जाती थी। उसने उन्हें अपनी असामयिक मृत्यु के बारे में बताया, एक लालची रिश्तेदार और एक चोरी के हार के बारे में। दोस्तों ने उसकी बात सुनी। उनका डर अब दया और उस औरत की मदद करने की तीव्र इच्छा में बदल गया था, ताकि उसे शांति मिल सके।
उन्होंने उसकी कहानी सबको बताने और उसकी मदद करने का वादा किया। अगली सुबह उस औरत की कहानी के साथ वे गांव के बुजुर्गों के पास गए। पहले तो बुजुर्गों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बच्चों की आवाज में दृढ़ विश्वास और उनके द्वारा बताए गए विवरण इतने सम्मोहक थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, जिसने शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जांच करने का फैसला किया। सबूत पुराने जरूर थे, लेकिन पुख्ता थे। चोरी का हार रिश्तेदार के घर में छिपा हुआ मिला। सबूतों और अपने अपराध के बोझ तले दबे रिश्तेदार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। देर से ही सही, लेकिन इंसाफ हुआ। उस रात दोस्त हवेली लौट आए। जैसे ही वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, एक गर्म कोमल रोशनी ने पूरे दालान को भर दिया। औरत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका दुहक और निराशा गायब थी। उसकी जगह एक शांत मुस्कान थी। धन्यवाद, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। जैसे ही उसका रूप गायब हुआ, हवेली में शांति छा गई। हवा हल्की लग रही थी। दमनकारी माहौल हट गया था। पहाड़ी पर बनी हवेली अब डर की जगह नहीं रह गई थी। औरत को आखिरकार शांति मिल गई थी और सोनार गांव आखिरकार चैन की नींद सो सकता था। अब वहां सन्नाटा डर की फुसफुसाहटों से नहीं, बल्कि एक आत्मा के आखिरकार शांत होने की फुसफुसाहटों से भरा हुआ था।